हेलो गाइस, कैसे हो। हमारे लास्ट वीडियो में हमने क्या सुना था, एक कहानी याद है ना। तो वो था स्पेशल चाइल्ड। और आज हम जो सुनने जा रहे हैं वो नॉर्मल चाइल्ड, पर दोनों के रिएक्शंस और उसमें सोचना समझना और हमें क्या करना है वो सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। तो चलो सुनिए कहानी। एक न्यूक्लियर फैमिली था, सिर्फ उसमें पेरेंट्स थे और एक बेटा था। बेटे को बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बना दिया। वहां तक तो ठीक है। फिर उसकी शादी भी बहुत अच्छे से करवा दी और वही रफ्तार आराम से कटने लगी। सब लोग घर में खुश थे। और ऐसे ऐसे एक साल में तो उसके यहाँ एक बेटा भी हो गया, बेटे के यहाँ भी बेटा हो गया। दादा दादी तो खुश हो गए, अरे वाह, हम लोगों को तो पोता मिल गया। वो लोग बहुत अच्छे से रहते थे, खेलते थे, उसको चलना सिखाते थे, बाहर घुमाने ले जाते थे। वैसे वैसे 5-6 साल और निकल गए। तब जाके एक दिन अचानक से दादाजी को अटैक आ गया। अरे बाप रे, सडनली उसकी डेथ हो गई। फिर करे तो भी क्या करे। दादी ने सोच लिया, जैसे हरी इच्छा, उसने जो चाहा वो हुआ है और आगे भी वो चाहेगा वैसा ही होगा। ऐसे ही फिर से शुरू होगा। पर उसमें एक यू टर्न आया। क्या आया? अभी बहू को लगने लगा कि मेरी सास है ना, मेरे पर अब बोझ बनने लगी। तो उसका जो व्यवहार था, बर्तन था, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। बेटे को दादी के साथ खेलने ही नहीं देती थी, ना उसके पास जाने देती थी, ना बैठने देती थी। दादी बेचारी बिल्कुल अकेली हो गई, सुमसाम से गुपचुप से बैठने लगी। फिर बेटे ने कहा, माँ एक काम करो ना तुम। तो क्या, तुम कभी मंदिर जाओ, गार्डन में जाओ, अपने एज वाले जो लोग होते हैं उससे मिलजुल के रहो, तो तुम्हारा भी दिन अच्छे से जाएगा। माँ ने बोला ठीक है बेटा। तो अब तो सुबह शाम माँ मंदिर जाने लगी, भजन कीर्तन करने लगी। वैसे ही करते करते फिर से 8-10 साल निकल गए। अब तो माँ बिल्कुल ही ऐसे नहीं थी कि वो हर रोज उस तरह से पूरा दिन भजन में जाए या दोनों टाइम मंदिर में जाए। उसको फिर भी वो ना जाकर भी कुछ तो करना था ना उसको, तो जाती थी। पर अब वो घर आने का रास्ता भी भूल जाती थी। बहू तो उसकी केयर बिल्कुल लेना छोड़ दिया था। वो सोचती ही नहीं थी कहाँ है, क्या है, कैसे है। बस गए तो गए, आ जाएंगे अपने आप। फिर शाम को बेटा लौटता था, तब बिना कुछ पूछे, बिना बताए अपनी माँ को ढूंढने निकल जाता था। और कहीं से भी अपनी माँ को ढूंढकर वो वापस ले आता था। उसको बहुत दुख होता था कि मेरी माँ को मैं इस हालत में रखते हूँ, क्या करूँ और क्या करे। उसकी भी मजबूरी थी, उसको भी तो अपनी प्रैक्टिस चलानी थी, इसीलिए वो चुपचाप सा रहता था। फिर बहू ने तो एक दिन गजब ही कर दिया। वो गैलरी में उसको बिठा के रखती थी, चाहे वो सर्दी हो, धूप हो या बारिश हो। फिर वो गैलरी की जो ग्रिल थी उसके साथ उसको चेन से लॉक कर दिया। अब तो वो ऐसे लगने लगी, ओ माय गॉड, अब करे भी तो क्या करे। दादी को वॉशरूम जाना होता है तो कैसे जाए, पानी पीना है तो कैसे पिए, खाना खाना है तो भी सारी मुश्किलें बढ़ती चली गई। फिर भी दादी सोचने लगी, कोई बात नहीं,
जैसा भी रखती तो है ना, ऐसा सोचकर वो घर पे ही वहां बैठे बैठे पाठ करते थे, पूजा करते थे, भगवान को याद करते थे, ऐसे ही कर लेते थे। फिर एक दिन रात का समय था और क्या हुआ, ठंड की मौसम थी। सब लोग अपनी अपनी जगह पे सोने को चले गए और माँ ने आवाज लगाई, मनीष, ओ मनीष, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे एक कंबल दे दो ना बेटा। आवाज सुनकर ही बेटा खड़ा हुआ और अपना ही कंबल लेके माँ के पास चला। तुरंत पीछे से आवाज आई, सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, आज ही मैं नया लेके आई हूं, वो तो बिगड़ जाएगा, उसको थोड़ी पता चलता है कैसे रखना है, उसको पुराना वाला कंबल दे दो, कोई जरूरत नहीं है नया वाला देने की। बेटा सब कुछ समझकर भी चुप रहा और पुराना वाला कंबल माँ को दे के आया। माँ ने सुन लिया था, उन्हें बोला, मत तो बेटा, मुझे अब ठंड नहीं लग रही है, मुझे नींद आ रही है तो मैं सो जाऊंगी, तो ठंड नहीं लगेगी मुझे। फिर भी बेटे ने पुराना वाला कंबल माँ को दे ही दिया और ये सारी बातें उसका छोटा बेटा जो 12 साल का था वो सुन रहा था। तो वो एकदम से खड़ा हुआ और बोला, माँ मैं अभी आया। तो बोले, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? किचन में। किचन में? हाँ। कंबल लेके जा रहे हो? हाँ। अच्छा ठीक है, जाओ। माँ बच्ची को तो कुछ कह नहीं सकती, सोचा कुछ करना होगा। फिर आया वापस तो बोला, क्या किया? तो उसने 2 कट दिखाए, 2 पीस दिखाए। क्या है? अरे कंबल को काट दिया, नया कंबल को काट दिया, क्यों? तो बेटा बोला, माँ मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मेरी भी शादी हो जाएगी, तू भी बड़ी हो जाएगी, तुम्हें भी तो मुझे रखना है ना, तब ये कंबल पुराना हो जाएगा। तो मैं एक पापा के लिए और एक दूसरा वाला पीस आपके लिए रख लेता हूँ। तब भी माँ को ख्याल है, अरे ये तो मेरी कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं जैसा करूंगी वैसा ही मेरा बच्चा देखता है और मेरे साथ भी वैसा ही करेगा जैसा मैं कर रही हूँ। तुरंत उसको समझ में आ गया कि नहीं, मुझे अब ऐसा करना नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। समझ में आया? हाँ, सुनने से ज्यादा समझना और समझने से ज्यादा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे हम क्या करते हैं वो देखते हैं सब, और ऐसा ही आगे जाके करते हैं। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी बढ़नी, जैसा बच्चा देखेगा वैसा ही करेगा। एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा है, मुझे 10 बच्चे दे दो, बस सिर्फ 10 बच्चे, छोटे छोटे, जो 6 मंथ के हो, 7 मंथ के हो, मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही उसको बना के रख दूंगा। कैसे? किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को गुंडा, मैं आप जो बोलोगे वो बना के रखूंगा। मतलब यही है कि उसको जैसा कल्चर मिलेगा, उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, वैसा ही बच्चा मोल्ड होगा। एक पौधे को जैसे आप ग्रो करना चाहोगे वैसे ही वो ग्रो होगा। जिस तरफ से झुकाओगे उस तरफ वो झुकेगा ही। जैसी सोच आपकी होगी वैसी सोच उसकी बनेगी ही बनेगी। तो प्लीज पेरेंट्स को यही कहना है मैसेज कि आप जैसा करोगे वैसा ही आपका बच्चा आगे चलकर करेगा। तो समझने से, सुनने से ज्यादा समझना और समझने से ज्यादा करना क्या है ये सोचना है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
book your appointment. Bye bye.